हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुभा एंड आई वेलकम यू टू माय पैच ऑफ हेवन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको अपनी हैंगिंग बास्केट्स दिखाऊंगी और स्क्रीन पे मैं उनके नाम भी लिख दूंगी ताकि अगर आपको उनको परचेज़ करना हो तो आप उन्हें परचेज़ कर सकें। और इस वीडियो में मैं आपको हैंगिंग बास्केट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। उन्हें कैसे हमें ग्रो करना है, क्या फर्टिलाइज़र डालना है, क्या पॉटिंग मिक्स होना चाहिए, पॉट कैसा लेना चाहिए, वाटरिंग कैसे करनी चाहिए, वाटरिंग कितनी बार करनी चाहिए और हमें उनको कैसे उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं, उन्हें और फुलर बना सकते हैं, हैंगिंग बास्केट को और घना कैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। अगर आपको हैंगिंग बास्केट्स अच्छा लगता है अपने घर में लगाना तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा और सारे क्वेश्चन आपके आंसर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हैंगिंग बास्केट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है हम कैसे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो जो भी प्लांट्स की स्टेम थोड़ी सी कोमल होती हैं, थोड़ी सी नाजुक होती हैं और जो नीचे की ओर हैंग करती हैं, उन्हें हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इन्हें ट्रेलिंग प्लांट्स बोलते हैं, जिनकी स्टेम्स थोड़ी सी नाजुक होती हैं और वो नीचे की ओर लटकती हैं, तो उन्हें ट्रेलिंग प्लांट्स बोलते हैं। तो जो भी ऐसे प्लांट होते हैं आप वो हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें हैंगिंग बास्केट के लिए पॉटिंग सॉइल कैसी बनानी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दो तरह की पॉटिंग सॉइल बताऊंगी हैंगिंग बास्केट के लिए। पहली जो होगी पॉटिंग सॉइल वो बिल्कुल ही लाइट होगी। जब हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो हमें बहुत ही कम बोझ डालना होता है अपनी सीलिंग के ऊपर, ताकि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉट लगा सकें और उनमें जोड़ ना पड़े। लेकिन अगर हम वॉल में, जैसे मैंने यहाँ वॉल में हैंग की हुई है अपनी हैंगिंग बास्केट, तो उनके लिए हम नॉर्मल पॉटिंग सॉइल ले सकते हैं। और जो नॉर्मल पॉटिंग सॉइल होती है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। उसमें हमें क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, सैंड चाहिए और कंपोस्ट चाहिए। फ्रेंड्स, ये हम 50, 30 और 20 के रेशियो में लेंगे। 50% हमें जो मिट्टी होती है, 30% हमें चाहिए कंपोस्ट और 20% सैंड चाहिए। और दूसरा पॉटिंग मिक्स में हम डालेंगे कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट एंड परलाइट। ये भी 50, 30 और 20 के रेशियो में होगी। 50% कोकोपीट, 30% कंपोस्ट एंड 20% परलाइट। तो फ्रेंड्स, ये दोनों में से आप कोई भी पॉटिंग मिक्स ले सकते हैं, आपकी ज़रूरत पे है। आपको कोकोपीट वाला पॉटिंग मिक्स बहुत ही हल्का होता है इसके लिए, लेकिन आपको थोड़ा इंग्रेडिएंट जो सामान है वो आपको लेने पड़ेंगे। और जो फर्स्ट वाला मैंने बताया था वो हैवी होता है, लेकिन वो इजीली अवेलेबल है आपके गार्डन में। तो फ्रेंड्स, ये पॉटिंग मिक्स हो गया। और नंबर थर्ड पॉइंट आता है कि हमें कैसी बास्केट लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, जब हैंगिंग बास्केट हम लेते हैं तो हमें मटेरियल का बहुत ध्यान रखना है। हैंगिंग बास्केट हमेशा स्टर्डी मटेरियल की लेनी चाहिए। आप सस्ती वाली हैंगिंग बास्केट मत लीजिएगा। मैं आपको अपनी एक हैंगिंग बास्केट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन मंगा ली थी, मुझे सस्ती लग रही थी तो मैंने इसे ऑनलाइन मंगा लिया। देखिए, लेकिन कुछ दिनों बाद जब प्लांट थोड़े बड़े होने लगती है तो देखिए इसका शेप कितना डी शेप हो गया है। तो आप हैंगिंग बास्केट हमेशा कभी भी सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। अच्छी हैंगिंग बास्केट अच्छी क्वालिटी की ही लीजिएगा, ताकि वो उसका कलर भी ना फेड हो और उसका शेप भी डी शेप ना हो। तो हैंगिंग बास्केट का मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ड्रेनेज होल आपको ज़रूर चेक करने हैं और ज़्यादा ड्रेनेज होल लेने हैं। एक हैंगिंग बास्केट में बीच सेंटर में एक होल कीजिए और उसके चारों तरफ आप 4-5 होल कीजिए। तो कम से कम 7 होल आपकी हैंगिंग बास्केट पे हों, ताकि कभी भी पानी ड्रेन होने में दिक्कत ना आए। क्योंकि आप ऊपर से पानी डालेंगे, आपको इतना चेक नहीं कर पाएंगे कि पानी ऊपर भरा हुआ होगा अगर, तो उसकी रूट्स जो होंगी, क्योंकि जितने भी हैंगिंग बास्केट के प्लांट होंगे उनकी रूट्स हमेशा फाइब्रस होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, तो वो बहुत जल्दी गल जाएंगी। तो आप हैंगिंग बास्केट का ड्रेनेज अच्छा रखिएगा। जब भी आप हैंगिंग बास्केट लाइए अपने घर में, उसमें अच्छे से ड्रेन कीजिए, चक्कू गर्म करके, कुछ भी चीज़ गर्म करके उसमें अच्छे से होल कीजिए ताकि अच्छा सा ड्रेनेज बने। और मैं अपनी हैंगिंग बास्केट के ड्रेनेज होल को कभी भी किसी भी चीज़ से कवर नहीं करती हूँ। ये भी एक क्वेश्चन होता है कि हैंगिंग बास्केट के ड्रेनेज होल को कैसे कवर करें। मैं उन्हें कभी भी कवर नहीं करती हूँ, मैं उन्हें ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि पॉटिंग सॉइल इतना अच्छा होता है वो कभी भी अंदर ड्रेनेज होल में अंदर जाम नहीं होते हैं उनके। और जब भी हम कोई पॉट हैंग करते हैं तो वैसे भी जो ड्रेनेज होल होते हैं वो ब्लॉक नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कितने प्लांट लगा सकते हैं एक हैंगिंग बास्केट में। तो आप एक हैंगिंग बास्केट में एक ही टाइप का प्लांट लगाइएगा, क्योंकि किसी भी हमें पॉट में मेरे ख्याल से तो एक ही टाइप का जो प्लांट होता है वो एक पॉट में लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक से ज़्यादा टाइप के लगाते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग होती हैं और फिर हमें पता नहीं चलता कि हम किसी प्लांट में ज़्यादा पानी डाल दे रहे हैं और दूसरे वाला प्लांट जो साथ में लगा हुआ है उसे कम पानी की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके लिए, जो फर्टिलाइज़र होता है, सब रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी भी पॉट में हमेशा हमें एक ही प्लांट रखना चाहिए किसी भी पॉट में। तो हैंगिंग बास्केट के लिए भी ये एप्लीकेबल है।
और फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरे स्ट्रिंग ऑफ हार्ट का प्लांट है। ये भी एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट है। तो जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं वो हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छा करते हैं, क्योंकि हैंगिंग बास्केट ऊपर टंगी हुई होती है और जब भी हम उसमें पानी डालते हैं तो वो अच्छे से, क्योंकि ड्रेनेज होल नीचे ज़मीन में नहीं टच करता है और वो उसका नीचे के ड्रेनेज होल सारे ओपन होते हैं, तो पानी अच्छे से ड्रेन हो जाता है। ये देखिए कितना प्यारा प्लांट लग रहा है। तो हैंगिंग सकुलेंट्स तो मेरे ख्याल से हैंगिंग बास्केट में अगर आप हैंग करेंगे तो वो बेस्ट हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत हार्डी होता है, मतलब बहुत कम देखभाल के साथ में अच्छा परफॉर्म करता है। तो देखिए ये स्पाइडर प्लांट है। इसमें बेबी स्पाइडर्स ये देखिए निकले होते हैं छोटे छोटे से बाहर, ये अपने पप्स बाहर निकालता रहता है। तो मुझे तो लगता है कि स्पाइडर प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए ही बना है, क्योंकि जब आप इससे पॉट को हैंग करते हैं और उसमें इतने सारे स्पाइडर्स ये ऐसे बाहर निकल के आते हैं, ये देखिए ये हैं इसके स्पाइडर्स, तो ये बहुत सुंदर लगता है। और आप स्पाइडर प्लांट में बहुत फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है, कुछ नहीं देना होता, आप इसको ऐसे बास्केट में लगा के हैंग कर दीजिए और उसके स्पाइडर्स जब नीचे की ओर ऐसे हैंग होते हैं तो वो बहुत सुंदर लगते हैं। और हर एक स्पाइडर जो ये हैंग हुआ है इसमें रूट्स निकली होती हैं, ये देखिए इसमें रूट्स आई हुई होती हैं, तो आप इसको कट करके किसी और पॉट में, सेपरेट पॉट में भी लगा सकते हैं। और अगर हम इंडोर जो हैंगिंग बास्केट है उसको लगाने की बात करें तो उसको हम इस तरह से लगा सकते हैं। ये फिलोडेंड्रॉन है, फिलोडेंड्रॉन हार्डिकोलियम है, और इसको हम इस तरह से मैक्रेम के कोई होल्डर होता है, ये ऑनलाइन मिलते हैं होल्डर्स, इसमें लगा के आप कोई भी अपना पॉट रख सकते हैं और इंडोर अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। तो जो इंडोर जो हम हैंगिंग बास्केट में यूज़ कर सकते हैं उसमें ये स्किनडेप्सिस आते हैं। ये मूनलाइट है और जो नीचे रखा हुआ है वो सैटिन है, सैटिन पोथोस, मूनलाइट पोथोस। ये इंडोर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लो लाइट एरियाज़ में बहुत अच्छे चलते हैं। जो फिलोडेंड्रॉन था वो भी लो लाइट एरिया में बहुत अच्छा चलता है। तो ये सब प्लांट आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। और ये देखिए मंजुला पोथोस है, ये भी आप देखिए इसके भी ऐसी वाइन्स ऐसे हैंग हुई होती हैं, तो इसको भी आप इंडोर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर आपको चाहिए कि अगर जैसे हम लोग चाहते हैं कि ऊपर से हमारा जो हैंगिंग पॉट हो वो बुशी रहे, वो बहुत घना रहे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो इसकी जो वाइन आई होती है, ये जो प्लांट्स होते हैं इसमें जो वाइन लटकी होती हैं, ये इसको हम यहाँ से कट कर दें अगर, तो इसमें क्या होता है, ये लंबाई में नहीं बढ़ते हैं। उसके बाद में ये ऊपर से जहाँ हेड होता है उनका, वहाँ से ये अपनी शूट निकालनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने इनकी लंबाई में काट दिया तो जो लंबाई वाली ग्रोथ है वो उनकी कम हो गई, और उसके बाद वो अपनी ब्रांचेस निकालते हैं जो कि ऊपर से निकालेंगे। तो इस तरह से देखिए ऊपर से आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। अगर आप इसकी ट्रिमिंग और कटिंग करते रहेंगे अपने पॉट की, तो ऊपर से आपका प्लांट बुशी होते रहते हैं। ये देखिए एक बहुत अच्छा सा प्लांट है होया को अगर आप इंडोर लगाएं, इंडोर अब बास्केट में लगाएं, खिड़की के पास लगाना होगा क्योंकि इससे सनलाइट अच्छी चाहिए होती है, तो वो इंडोर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील है, ये भी इंडोर बहुत अच्छा करता है। और अगर आपको चाहिए कि कैसे आप अपने पॉट को और बुशी कर सकते हैं, तो मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, मैं उसका जो लिंक है वो आई बटन में ऊपर दे दूँगी, तो उसमें आप क्लिक करिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि पॉट को बुशी हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो हमें हैंगिंग बास्केट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं प्रेफर करती हूँ। पहले तो पॉटिंग सॉइल में जो मैंने फर्टिलाइज़र जो कंपोस्ट मिला दिया है वो उसके लिए 6 मंथ के लिए काफ़ी है। उसके बाद में जब 6 मंथ के बाद उसको फर्टिलाइजेशन आपको हर 1 महीने में करना होगा। तो आपका जो भी कंपोस्ट होता है उसको आप पानी में डाल दीजिए 48 आवर्स के लिए। एक मुट्ठी कंपोस्ट एक प्लांट के लिए, एक पॉट के लिए, तो उतना आप डाल दीजिए और 48 आवर्स के बाद में उसको छान लीजिए और उसमें आपको सारे अपने हैंगिंग बास्केट में वो पानी डाल देना है। हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र ही, क्योंकि उसमें इतनी जगह नहीं होती कि उसमें आप बाकी जो सॉलिड फर्टिलाइज़र है उसको ऊपर से डाल सकें, और वो फिर उतना अच्छा चल नहीं पाता है। फर्टिलाइज़र इतना अच्छे से वो एब्जॉर्ब हैंगिंग बास्केट नहीं कर पाती अगर आप सॉलिड डालते हैं। सॉलिड पॉटिंग सॉलिड मिला दिया उतना काफ़ी है। और जो प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लीफ में ग्रीन के अलावा कलर्स हैं, ग्रीन और येलो के अलावा जिनकी लीफ में कलर हैं, तो उनके लिए आपको NPK डालना बहुत ज़रूरी है। 1 ग्राम NPK को आप 1 लीटर पानी में आप घोल लेंगे और उसको फिर प्लांट्स में ऊपर से डाल देंगे, उसकी लीफ में भी स्प्रे कर देंगे। तो इस तरह से आप इनको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी हैंगिंग बास्केट देखने में सुंदर लगे। तो देखिए अगर आपकी हैंगिंग बास्केट इवन होगी, यानी कि चारों तरफ से उसके रिम के चारों तरफ इवनली लीफ नीचे फॉल होंगी, तभी वो सुंदर लगेगी। आप इस बास्केट को देखिए, इस वक्त आपको इसके जो लेफ़्ट साइड है वहाँ वो एम्प्टी लग रही है थोड़ी लीफ से। वो इसीलिए क्योंकि पहले मैंने ये इसका जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड पे मैंने किया था, अभी मैंने इसे पलट दिया है। तो क्योंकि इसकी एक साइड से जहाँ से सनरेज आती हैं वो साइड में लीफ अच्छी ग्रो होती हैं,
लीफ उसी साइड में ग्रो होती जाती हैं, और जो दूसरी साइड होती है उसमें वो एम्प्टी होती आती है, उसमें लीफ उतनी अच्छी से ग्रो नहीं होती, तो वो खाली खाली लगती है। तो हमको अपनी हैंगिंग बास्केट को रोटेट करना बहुत ज़रूरी है। उसको एक बार आप लेफ़्ट साइड को राइट साइड में, राइट साइड को लेफ़्ट साइड में ऐसे करके रोटेट कर दीजिए। आप 15 दिन ऐसे लगे रहने दीजिए, 15 दिन पलट दीजिए। अगर आप ऐसे बास्केट को पलटती रहेंगी तो वो चारों तरफ से एक ही जैसी ग्रो होगी। और फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम अपनी हैंगिंग बास्केट को क्लीन कैसे रख सकते हैं। तो ये देखिए, जो सूखी लीव्स हैं इन्हें हमें प्लग करते रहना है। एक बार महीने में एक बार आप अपनी हैंगिंग बास्केट को नीचे उतार लीजिए और उसमें सारी ड्राई लीव्स को उसको उतार लीजिए। और जो ऐसे बहुत ज़्यादा लंबी जो भी ब्रांचेस हो रही हैं उन्हें कट कर दीजिए। आप इन्हें कट करके डिफरेंटली ग्रो कर लीजिए, पानी में ग्रो कर लीजिए या किसी और मिट्टी में दबा दीजिए ताकि उसमें रूट्स आ जाएं, या ऊपर ही पॉट में लगा दीजिए ताकि वो और घना हो जाए। लेकिन आपको महीने में एक बार बास्केट को नीचे उतार के उसमें जो वीड्स आए हुए हैं उन्हें बाहर निकालना है, और बाकी उन्हें जो भी उनकी ड्राई ब्रांचेस है, ड्राई लीव्स हैं, उन्हें बाहर निकालना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेन पॉइंट है, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कैसे वाटर करते हैं। आपको अपनी हैंगिंग बास्केट को मग से पानी मत दीजिएगा, आप उसको ऐसी पाइप से पानी दीजिए ताकि उसकी सारी लीव, सारी ब्रांचेस गीली हो जाएं। अच्छे से पानी देना है, बिल्कुल सोक कर देना है, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में बहुत चारों तरफ से हवा लगती है, ड्राई होती रहती हैं। तो आपको अपनी हैंगिंग बास्केट पे पानी बहुत अच्छे से देना है, रुक के देना है, 1 मिनट रुक जाइए और अच्छे से उसको वाटरिंग कीजिए उसके ऊपर। और फ्रेंड्स, गर्मी के दिनों में अगर एक भी दिन आप मिस कर जाएंगे पानी देना तो आपकी ज़रूर हैंगिंग बास्केट मतलब 10-20% तो उसकी लीव्स ड्राई हो ही जाएंगी। तो आप पानी का हैंगिंग बास्केट में ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी पॉट में एक बार चल जाता है, लेकिन हैंगिंग बास्केट में अगर आप पानी नहीं देंगे तो बहुत जल्दी ड्राई होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं जितनी ज़्यादा क्वेश्चन हो सके हैंगिंग बास्केट पे इस अपने वीडियो में कवर कर लूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।